Hello student, good morning to all of you. Welcome back to my channel SV Mundipakshi Biology, and today's we are study about vaccination and immunization. First of all, I'm again sorry to all of you because in previous days I was sick from common cold. That's why I'm not taking taking my classes properly. But now I'm okay and I'm fit. So, in previous classes we have studied about immunity and all that topics are clear in previous classes. Now today's we are study about vaccination and immunization. ठीक है, तो बिना टाइम को किल किए हुए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। तो वैक्सीनेशन के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, इम्यूनिटी के बारे में भी पढ़ा था, बट व्हाट इज द वैक्सीन के बारे में पढ़ा है, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा है। बट इस क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे कि व्हाट इज द वैक्सीनेशन एंड व्हाट इज द इम्यूनाइजेशन। इट्स नॉट अ बिग डील, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड फोकस ऑन माई वर्ड्स। क्या था? वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है ना। चलिए, आप क्या समझते हैं? पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं वैक्सीनेशन क्या है। वैक्सीनेशन से आप क्या समझते हैं, इस पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। व्हाट इज वैक्सीनेशन? वैक्सीन देने का जो प्रोसेस होता है, मतलब जो हम लोग वैक्सीन देते हैं, दैट्स कॉल्ड वैक्सीनेशन, ठीक है ना। तो वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। इट इज द प्रिपरेशन ऑफ एंटीजन प्रोटीन, इज द प्रिपरेशन ऑफ एंटीजन प्रोटीन ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड पैथोजन आर कॉल्ड वैक्सीनेशन, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग जब वैक्सीन देते हैं तो वैक्सीन में क्या दिया जाता है, बॉडी के अंदर क्या इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, पैथोजन होता है, यानी कोई पैथोजन है या फिर एंटीजन कह लीजिए। ये किस फॉर्म में होता है, या तो ये हाफ किल्ड होता है, क्या होता है, या तो हाफ किल्ड होता है या टोटली किल्ड होता है, ठीक है ना, पूरी तरह से मतलब किल्ड होता है, हीट किल्ड जिसको बोलते हैं, है ना। या फिर ये वीक होता है, क्या होता है, वीक होता है। तो जो मतलब लाइव ये पैथोजन है उसको या तो हाफ किल करके या हेड किल करके या फिर उसको वीक करके, मान लीजिए कि अगर कोई डेंजरस थिंग है, कोई एनिमल के बारे में ही बात करें, या कोई मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है या फिर कोई पैथोजन है, वो जब तक वो पूरे अपने फॉर्म में रहेगा, एक्टिव रहेगा, तो ज़्यादा हाथ पाँव मारेगा ना, ठीक है ना, जल्दी एक्टिव होगा, जल्दी वर्क करेगा। लेकिन अगर हम उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं, है ना, या फिर उसको मतलब वीक कर दीजिए, हाथ पाँव, मान लीजिए कोई हमारा दुश्मन है, ठीक है, वो कब तक स्ट्रांग है, जब तक कि उसके पास फुल पावर है ना, पूरे अपने मतलब फुल फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन जब हम पैथोजन की वीक पॉइंट को हम जान जाते हैं और उसकी वीक पॉइंट को हम मतलब जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट को जान जाते हैं और उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट को हम वीक कर देते हैं, तो वो जो मतलब हमारा इनेमी है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो जितना वो हमको नुकसान कर सकता था, जो हमको नुकसान कर सकता था, वो अब नहीं करेगा, क्योंकि उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट को क्या किया हमने, जिससे वो हमारे को मतलब इन्फेक्ट कर रहा था या फिर हमको हार्म कर रहा था, हमने क्या किया, उसको डीएक्टिवेट कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया, उसे किल्ड कर दिया, मतलब उसको खत्म, उसकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको हमने वीक कर दिया। तब वो क्या करेगा, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, है ना, तो हमारे को हार्म भी नहीं करेगा। दिस इज द मन फंडा है इसका, ये समझने के लिए, ठीक है ना। तो सेम थिंग क्या होता है वैक्सीनेशन में, ठीक है ना। जो भी एंटीजन होते हैं, तो जैसे कि एंटीबॉडी एंटीडोर बनता है ना, मान लीजिए कि कोई स्नेक बाइट कर लिया, ठीक है, तो उसके तुरंत हम लोग क्या करते हैं, उसका एंटीडोर लगाते हैं, टिटनेस है उसका लगाते हैं। क्यों, क्या होता है, वो उस पैथोजन का जो एक्टिव पार्ट होता है उसको इनएक्टिवेट करके, उसका हाफ किल्ड करके या उसको वीक करके और उसे लैबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है
है ना, प्यूरिफाई किया जाता है रिकॉम्बिनेंट DNA रिकॉम्बिनेंट मेथड से, और फिर उसको हम लोग टेस्टिंग करके वैक्सीन बनाते हैं और जो ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो एक्चुअली में वैक्सीनेशन होता क्या है, मान लीजिए कोई डिजीज़ है, ठीक है ना, एक तो इम्यूनाइजेशन हमारे बॉडी में बन रहा है कि मान लीजिए कि हम वेट कर रहे हैं कि कोई हम लोग ने पिछले ये में पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में कि जो इम्यूनिटी क्या होती है, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है ना, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये सारे के बारे में हमने स्टडी कर चुका है प्रीवियस क्लासेस में, तो हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। आई होप कि आप लोग मतलब सारी चीज़ें आप माइंड में रखे होंगे, आई मीन कि समझ रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। तो होता क्या है कि एक तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमारे को कोई मतलब जैसे कि पैथोजन है हमारे ह्यूमन बॉडी को अटैक किया, ठीक है, अटैक किया, तो फर्स्ट टाइम में क्या बनाया वो कि हमने पढ़ा था उसमें कि पहली बार जब कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करता है, अटैक करता है, तो हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट में स्लो रिस्पॉन्स करता है, स्लो रिस्पॉन्स करता है। इज दिस क्लियर? तो स्लो रिस्पॉन्स क्यों करता है? क्योंकि हमारा बॉडी उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, पहले नहीं जानता होता है और उस टाइम में हम रिस्पॉन्स कम देते हैं। लेकिन जब पहली बार पैथोजन हमारे बॉडी को मतलब अटैक किया, हमने स्लो रिस्पॉन्स दिया, लेकिन हम क्या बना रहे हैं, उसके प्रति एक मेमोरी बना रहे हैं अपने बॉडी के अंदर, है ना, हम पहचान गए अरे अच्छा ये था, तो वो क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर एक मेमोरी बन गया। तो सेकेंड टाइम में जब वो अटैक करेगा तो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर क्या है, मेमोरी बनी हुई है ना, तो उस समय बॉडी हमारा उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करेगा, बी सेल्स बनाना शुरू करेगा एंड जो पैथोजन है उसको किल कर देगा। तो उस टाइम में क्या होता है कि ऑलरेडी इम्यूनाइजेशन हमारे बॉडी में बन चुकी होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेम थिंग वैक्सीनेशन में क्या होता है कि कोई हम वेट नहीं कर सकते हैं कि कोई मतलब पैथोजन हमारे बॉडी को अटैक करे। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं कि बाय बर्थ मतलब जो एट द टाइम ऑफ बर्थ बहुत सारे जो टीका लगाए जाते हैं, वैक्सीन लगाए जाते हैं। क्यों लगाया जाता है? जैसे BCG का टीका टीवी के लिए जो होता है बैसिलस का, तो ये वाला लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि जो मतलब वैक्सीन है हम लगा लेंगे तो बच्चों को दे दिया जाता है, ताकि वो जो मतलब पैथोजन है उससे रिलेटेड, है ना, वो आपके बॉडी को जब अटैक करे तो आपका बॉडी इन्फेक्ट नहीं हो, डिजीज नहीं हो, वो डिजीज नहीं हो हमारे को, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब एट टाइम ऑफ बर्थ बहुत सारे वैक्सीन बच्चों को लगाए जाते हैं, ठीक है ना। ये हुआ इसका मेन फंडा, ठीक है। चलिए हम इसको देखते हैं कि क्या क्या आता है इसमें वैक्सीनेशन में, ध्यान दीजिएगा। तो पहले तो हम लोग बात कर रहे थे कि इट इज द प्रिपरेशन ऑफ एंटीजन, ठीक है ना, इट द प्रिपरेशन ऑफ एंटीजन प्रोटीन ऑफ पैथोजन, इट इज द प्रिपरेशन ऑफ what? Preparation of what? Antigen protein, okay, antigen protein, is this clear? Antigen protein, अब एंटीजन प्रोटीन किस चीज का? ऑफ पैथोजन, एंटीजन प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन। क्लियरली दिख रहा है ना? बताती हूँ मैं कि नहीं दिख रहा है तो मेरी बातों को सुन के आप लोग उसको नोट डाउन किया कीजिए। और इन एक्टिवेटेड पैथोजन, ठीक है, और इनएक्टिवेटेड पैथोजन, ठीक है। इनएक्टिवेटेड पैथोजन समझ रहे ना? क्या किया जाता है? इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी, क्या पैथोजन को क्या किया जाता है? पैथोजन आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। समझ में आया क्या कह रहे हैं? समझ में आया? इट इज द प्रिपरेशन ऑफ एंटीजन प्रोटीन, इट इज द प्रिपरेशन ऑफ एंटीजन प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन, जो भी पैथोजन है या फिर इनएक्टिवेटेड या फिर इनएक्टिवेटेड पैथोजन आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी, ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्या उसे हम क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा? अब देखिए इसका प्रिंसिपल समझिए, ठीक है ना। क्या करेगा? आपको
जब हम लोग मतलब इसको इंट्रोड्यूस करेंगे ह्यूमन बॉडी में तो क्या करेगा, विच न्यूट्रलाइज, ठीक है ना, विच न्यूट्रलाइज पैथोजेनिक एजेंट ड्यूरिंग इन्फेक्शन, ठीक है ना, क्या करेगा, विच न्यूट्रलाइज पैथोजेनिक एजेंट, ठीक है ना, जो पैथोजेनिक एजेंट्स हैं, एजेंट्स ड्यूरिंग इन्फेक्शन। अब मान लीजिए कि कोई पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर इंटर किया, ठीक है ना, तो इन्फेक्शन हुआ, उस टाइम में मतलब इन्फेक्शन वो ज़्यादा करे या फिर डिजीज़ हो, उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीन लगा देते हैं। जैसे टिटेनस है, वो क्या करता है, क्विक रेस्पॉन्स देता है। टिटेनस क्या है, क्विक रेस्पॉन्स देता है। एंटीडोट जो होता है स्नेक बाइट का, वो क्या करता है, क्विक रेस्पॉन्स देता है। तो वो क्या करेगा, जब बॉडी के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं तो वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, क्या, पैथोजेनिक एजेंट को, ठीक है ना, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, देन नेक्स्ट क्या है इसका, जनरेट मेमोरी, और क्या करता है, मेमोरी जनरेट करता है। क्या करता है, जनरेट मेमोरी। और क्या प्रिंसिपल है इसका, ठीक है, बी सेल्स और टी सेल्स। अंडरस्टैंड? समझ में आया वैक्सीनेशन? समझ में आया? देखिए अब क्या कहेंगे कि जो मतलब वैक्सीन है कि हम बात कर रहे थे कि मान लीजिए एक्चुअली में हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में कि जब पैथोजन इंटर करता है हमारे बॉडी में तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर मेमोरी बनी हुई है ना, मेमोरी बनी हुई है हमारे बॉडी के अंदर। तो वो क्या करेगा, पहले जाएगा और जो टी सेल्स है ना, टी सेल्स, वो सबसे मेन वर्क जो है वो टी सेल्स का ही होता है। वही जाके एक्टिव करता है, किसको एक्टिव करता है, किसको एक्टिव करता है, बी सेल्स को एक्टिव करता है। किसको, बी सेल्स को एक्टिव करता है। अब इसको एक्टिव किया तो अब ये क्या करेगा, तुरंत अपना ये जो मतलब ये ऐसे ये बनाना शुरू कर देगा, एंटीडोट, ठीक है, बनाना शुरू करेगा एंटीबॉडी, ठीक है। अब देखिए वैक्सीन में देखिए क्या होता है, हमने पढ़ा वैक्सीन कितने टाइप का होता है, हाँ बताइए, किल्ड होगा, यहाँ पे बताया था ना पहले, किल्ड, या तो किल्ड होगा या फिर हाफ किल्ड होगा या फिर इनएक्टिवेटेड होगा, ठीक है। अब देखिए पैथोजन जो है मतलब एंटीजन, वो क्या करेगा, अब कोई भी हो सकता है ना, मान लीजिए बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया या फिर पॉलन ग्रेन हो गया, ये सब क्या है, पैथोजन है, ठीक है। तो ये आपको मतलब समझ में आ गया वैक्सीनेशन का, समझ में आ रहा है। चलिए टाइप ऑफ वैक्सीन देखते हैं, कितने टाइप के वैक्सीन होते हैं, थोड़ा सा हम देखेंगे, इसको बैक करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली तभी से मैं कह रही हूँ किल्ड, हाफ किल्ड एंड एक्टिव इनएक्टिव लाइक दैट। तो पहला क्या होता है, या तो वीक होता है टाइप, दूसरा क्या होता है, इनएक्टिव, अंडरस्टैंड, इनएक्टिव, ठीक है। अब वीक में देख लीजिए, जैसे MMR हो गया, मिजल्स हो गया, है ना, और पोलियो हो गया, ठीक है, पोलियो, हाँ ठीक है, ये सब क्या, चिकन पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, ये सब क्या हो गया, वीक टाइप ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है। इनएक्टिव में क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा हो गया, कोलेरा हो गया, राबीज हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, है ना, ये प्लेग हो गया, ये सब क्या है आपको इनएक्टिव वैक्सीनेशन है, क्या है, इनएक्टिव वैक्सीनेशन है। चलिए दूसरा हम बात करेंगे इम्यूनाइजेशन का, ठीक है। व्हाट इज इम्यूनाइजेशन। अब देखिए इम्यूनाइजेशन क्या होता है, बॉडी जब प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी को अगेंस्ट द वैक्सीन, वैक्सीन के अगेंस्ट, उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन, ठीक है ना। बॉडी क्या प्रोड्यूस करता है,
एंटीबॉडी, एंटीबॉडी अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में? वैक्सीन। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए ये आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि इम्यूनाइजेशन में हमने देख लिया कि जो इम्यूनिटी है उसको, इम्यून सिस्टम जो हमारे बॉडी के अंदर डेवलप होता है, जो इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर डेवलप होता है, मान लीजिए कि कोई पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर इंटर किया और उसने मतलब मेमोरी सेल बनाया, एंड ऑल दैट प्रोसेस आर गोइंग थ्रू एंड मेमोरी आर डेवलप इन आवर बॉडी, हाँ, against that pathogen, that is called immunization, ठीक है ना। पैसिव इम्यूनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या है? पैसिव हमने पढ़ा था, पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है जी? पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है, पढ़ा था आपने? उसमें हमने आर्टिफिशियल और नेचुरल पैसिव इम्यूनाइजेशन भी पढ़ा था, है ना, पढ़ा था, ठीक है। उसमें कोलोस्ट्रम में क्या होता है, कोलोस्ट्रम में क्या होता है, कौन सी एंटीबॉडी होती है कोलोस्ट्रम में? पूछेगा बे बाबू, ये सब सबने याद रखा करो, है जी, अंडरस्टैंड। प्लासेंटा के थ्रू कौन सा एंटीबॉडी पास करता है मदर थ्रू चाइल्ड? IgG, अंडरस्टैंड। ये दोनों याद रखना है ना, भूलना नहीं है आप लोग को। तो मतलब पैसिव इम्यूनाइजेशन मतलब क्या, कि कोई भी जो क्या बोलते हैं, मतलब ये एंटीबॉडी है उसको हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीन जो होता है या फिर इम्यूनाइजेशन है वो क्रिएट करते हैं बॉडी के अंदर आर्टिफिशियली। एक तो मेमोरी डेवलप हुई कि नेचुरली डेवलप हुई, जो कोई पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर किया और वो इम्यूनिटी डेवलप कर दिया, अंडरस्टैंड। वो क्या हुआ, आर्टिफिशियल हुआ, है ना। नहीं सॉरी, वो तो नेचुरल हुआ। तो आर्टिफिशियल क्या हुआ कि जैसे कि हमने किसी पैथोजन के अगेंस्ट में वैक्सीन डाला और वो वैक्सीन, जैसे कि ये क्या बोलते हैं, कोविड का वैक्सीन है, तो वो हमारे बॉडी के अंदर गया और एक इम्यूनिटी डेवलप किया, एक मेमोरी डेवलप किया, ताकि जब कभी भी कोरोना का या कोविड का जो मतलब पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो वो तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेगा, है ना, और उसे किल कर देगा। तुरंत टी सेल्स क्या करेगा, जाके बी सेल्स को एक्टिव करेगा, उसके रिलेटेड वो एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा एकदम धड़ाधड़ और उसको किल कर देगा, अंडरस्टैंड। ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपको पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि पहले जो इम्यूनिटी थी वो कितने टाइप की थी, आपने क्या था, इनेट और एक्वायर्ड, ठीक है। उसमें क्या था, एक्टिव और पैसिव था। पैसिव का क्या था, नेचुरल और आर्टिफिशियल, सब समझ रहे हो ना, ये सारी चीज़ें थी। और कोलोस्ट्रम और प्लासेंटा लाइक एक एग्जांपल है जो आपको याद रखना होगा, ये नेट बेसिस है, इसमें पूछ देता है, ठीक है। एंटीडोट क्या है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी, मतलब पहले से जो मतलब फॉर्म किया गया है एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन, दैट इज कॉल्ड एंटीडोट, ठीक है ना। लिख लीजिए, जैसे कि स्नेक फाइट पे एंटीडोट हम लोग डालते हैं ना बॉडी के अंदर, दैट्स इज, ये क्या है, प्री फॉर्म एंटीबॉडीज है, ओके। ठीक है, प्री फॉर्म एंटीबॉडीज। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई कैसे वैक्सीन तैयार किया था, मान लीजिए कोई एंटीजन है, ये क्या है, एंटीजन हो गया, ठीक है। अब उसको हम किसी पैथोजन में, जैसे कि ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, मान लीजिए ईस्ट ही है ना, ईस्ट है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसको मिक्स करेंगे उसमें एंटीजन और ईस्ट को, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पे, दोनों को मिक्स करके हम तैयार करेंगे। चलिए, तो ये बन गया आपको, ठीक है। इसका न्यू हम लोग डेवलप किए कहाँ पे, लैबोरेटरी में। अब देखिए, जब ये लैबोरेटरी में हम डेवलप करेंगे तो ये क्या करेगा, रिकॉम्बिनेशन करेगा, रेप्लिकेट करेगा, तो इसमें क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा ना जी, प्रोटीन बनेगा, समझ आ रहे हैं।
प्रोटीन बनेगा ना। चलिए, तो प्रोटीन बनेगा तो वो क्या है, वो उस प्रोटीन को हम लोग अभी एक थोड़ी बना, मान लीजिए हम इसका लिए एंटीजन लिए, जैसे कि टेटेनस है, मान लीजिए टेटेनस है, तो उसका क्या होता है, जो सरफेस एंटीजन होता है, सरफेस एंटीजन, तो सरफेस एंटीजन में क्या होता है कि हम उसका डीएनए लेंगे, मान लीजिए कि कोई पैथोजन है, तो उसका सब चीज़ हार्मफुल थोड़ी होता है। अब वो कहाँ से हमारे को हार्म पहुँचा रहा है, जो मतलब वैक्सीन बनाते हैं उनको सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि क्या ज़्यादा मतलब इन्फेक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है, कौन सा ज़्यादा हार्म कर सकता है, वो सारी चीज़ें उन्हें पता होती है। तो जैसे कि सरफेस एंटीजन है, अगर हमारे को वो मतलब ज़्यादा हमको इन्फेक्ट कर रहा है, तो हम वहाँ से एक उसका पार्ट ले लेंगे, मान लीजिए डीएनए ले लिया या फिर कुछ और ले लिया, है ना, तो वो लिए और उसको हम रेप्लिकेट कराएं, ठीक है ना, उसका डीएनए क्या किए, रेप्लिकेट कराएं, रेप्लिकेशन के थ्रू। तो उसमें क्या हो रहा है कि जब हम ईस्ट में इसको डालते हैं और इसका रेप्लिकेशन हम लैबोरेटरी में कराते हैं, तो ये तो बहुत सारा मतलब डीएनए बनने लगा। डीएनए में क्या बनेगा, डीएनए बनेगा तो उसमें प्रोटीन बनेगा, ठीक है, तो ये बहुत सारा बनने लगा, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको प्यूरिफाई कराएंगे और तब प्यूरिफाई करा के टेस्ट करा के तब वो वैक्सीन तैयार होता है। अंडरस्टैंड, इतने बहुत सारे इसके प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको हो गई इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। आई होप कि ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अब बात करेंगे टिटनेस का। तो टिटनेस में क्या होता है कि ये टिटनेस क्या है, एक्चुअली टिटनेस में एक वैक्सीन है, तो जब हम टिटनेस होता है तो इसको यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, ये क्विक इम्यून रिस्पॉन्स है। क्या है, क्विक इम्यून रिस्पॉन्स है, क्विकली काम करता है ना। स्नेक बाइट है, स्नेक बाइट का जो वैक्सीन होता है वो क्या होता है, प्री फॉर्म एंटीबॉडी होता है, प्री फॉर्म एंटीबॉडीज होता है, ठीक है। स्नेक बाइट का जो वैक्सीन होता है वो क्या होता है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन फ्रॉम ईस्ट, ठीक है ना, प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट। जो ईस्ट को हम लोग लैबोरेटरी में तैयार करते हैं ना, एंटीजन उसमें डाल के, तो उससे बनता है। तो ये क्या होता है कि हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है वो क्या, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ईस्ट से प्रोड्यूस किया जाता है। उसमें देखा भी जाता है कि कौन सा जो मतलब ईस्ट या फिर जो भी हम लोग पैथोजन यूज़ करते हैं, तो वो मतलब फ्रेंडली होता है, जो हमारी बॉडी को हार्म नहीं करता है। वो कैसा होता है कि मतलब फ्रेंडली होता है। तो इसमें ना मतलब 3 जनरेशन के वैक्सीन भी बनाए जाते हैं, उसके बारे में बता देती हूँ, मतलब आप लोग को क्वेश्चन में नहीं आना है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे फर्स्ट जनरेशन हो गया, सेकंड जनरेशन हो गया, थर्ड जनरेशन हो गया। तो फर्स्ट जनरेशन का वैक्सीन है, उसमें क्या होता है कि हम लोग डीएनए तैयार करते हैं आउट ऑफ बॉडी, उसके बाद उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। लेकिन सेकंड जनरेशन में क्या होता है कि मोस्टली उसमें प्रोटीन हम लोग आउटसाइड में ही तैयार कर लेते हैं और प्रोटीन को हम लोग बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ थर्ड जनरेशन देयर इज अ वेरी डिफरेंट। तो मतलब उसमें क्या करते हैं कि जो डायरेक्टली पैथोजन है उसको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, और जो डीएनए का एप्लीकेशन होता है और प्रोटीन बनता है वो बॉडी के अंदर बनता है। तो मोस्टली ये ह्यूमन बॉडी में नहीं दिया जाता है, ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी में नहीं दिया जाता है, ठीक है, अंडरस्टैंड, इसको याद रखिएगा। चलिए, तो आई होप कि ये सारे टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप स्टडी कर रहे हैं, और फिर हम आपके लिए और लेके आएंगे नीट बेसिस क्वेश्चन और अच्छे अच्छे टॉपिक्स और सिनोनिम्स के साथ। तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, हैव अ गुड डे।